सभी को नमस्ते। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की का प्रार्थना करते हुए, श्री कल्की के दिव्य चैतन्य को आवाहन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ जोड़ के सभी हमारे साथ प्रार्थना में रहेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्की भगवती समेत श्रीकल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्की भगवती समेत श्रीकल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्की भगवती समेत श्रीकल्की भगवते नमः। जय बोलो अनुग्रह प्रदाता श्री परम ज्योति कल्की की जय। तो आज हम श्री कल्की धर्म में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। श्री कल्की कहते हैं, जो भी चमत्कार होते जाते हैं हर दिन ये पूरा धरती पर, वो हम एक एक दिन एक एक चमत्कार के बारे में देखेंगे। श्री भगवान कहते हैं, चमत्कार जो हैं प्राकृतिक कानूनों को उल्लंघन नहीं करते, बल्कि ये जो चमत्कार हैं उच्च कानून या उच्च सिद्धांतों का अनुसरण होते हैं। और इन चमत्कारों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे मन का जो पकड़ है उससे हम पूरी तरह बाहर आएं। एक बार ऐसे ही परम ज्योति को एक भक्त ने देखा और उन्होंने चित्र लिया है। देखने के लिए ये छोटा दिख रहा है, लेकिन सच्चाई में ये 40 फीट का बहुत बड़ा गोल आकार में उनको दिखाई दिया है। इसीलिए चमत्कार हमारे मन के परे हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथ जोड़कर सभी सुनेंगे। If the seeker has not abused his body, then it would be very, very helpful. If the seeker has been abusing his body too much, then also it becomes difficult. Abusing, in case he has drunk a lot, he has smoked a lot, he has used drugs, if he has done all these things, then it does become difficult. But on the other hand, if you have not taken recourse to these things, the process goes on much more smoothly. यहाँ पर श्री भगवान से पूछा गया था, जीवन मुक्ति के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उनके शरीर को कभी भी शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर किसी ने उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उस समय पर मुक्ति देना मुश्किल होता है। अगर वो बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करेंगे तो उससे और भी मुश्किल बढ़ता रहता है। जैसे कि किसी ने बहुत दारू पिया है, बहुत ज्यादा सिगरेट को उपयोग किया है या ड्रग्स लिए हैं, तो उस समय पर उनके शरीर को ठीक करके उनको मुक्ति देना मुश्किल होता है। लेकिन अगर इस तरह का चीजें
से दूर हैं और शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, तो ये जो पूरा प्रक्रिया है बहुत ही सुंदर रूप से होता है करके बताए हैं। That also is quite a hindrance. If you're stressed out or if you're too much worried, then also it becomes a problem. But we do not complain against these things. We try to overcome these things. तो यहाँ पर ऐसे पूछा गया था कि अगर तनाव ज्यादा है तो क्या करना है? तो श्री भगवान बता रहे हैं वो भी एक रुकावट बन जाता है, एक बाधा बन जाता है। अगर बहुत ज्यादा तनाव है या बहुत ज्यादा चिंता है तो समस्या हो सकता है, लेकिन इस तरह का चीजों से हमें कुछ समस्या नहीं है। हम उन लोगों को उससे बाहर निकाल के मुक्ति तक लेकर जाते हैं करके श्री भगवान ने यहाँ बताए हैं। It becomes very often a hindrance and it prevents you from becoming enlightened. So if only you could see the damage which this kind of seeking is causing, then that could be of help. But really you cannot be free of seeking. The seeking is there, but all that you must see is how the seeking is preventing you from becoming enlightened. If you could get that insight, then it makes our job very easy. तो यहाँ पर श्री भगवान से पूछा गया था, अगर जीवन मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा लालसा रहेगा तो क्या करना है? तो भगवान बता रहे हैं कि ये लालसा भी एक बाधा बन सकता है, वो भी आपको मुक्त होने से रोक सकता है। लेकिन अगर आप देख पाएंगे कि इस प्रकार का जो आपके अंदर लालसा है, तभी आप उससे बाहर आ पाएंगे। लेकिन वो देखना भी आपको तकलीफ देता है। आप उस लालसा से या वो ज्यादा क्रेविंग से, सीकिंग से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाते। लेकिन जब आप देख पाते हैं कि ये जो लालसा है मेरे अंदर मुक्ति पाने के लिए, वो भी मुझे रोक रहा है मुक्त होने के लिए करके, जब वो ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा, तब हमारा काम बहुत आसान हो जाता है करके श्री भगवान बता रहे हैं। In fact, really there's nothing to do, But the problem is people have no idea about not doing anything. So they feel they must do something to get there. But that very effort is the self. They don't seem to realize that. They want to end the self, but the effort to end the self is the self. Somehow they must get the insight that that is the self. Then maybe suddenly it could stop. तो यहाँ श्री भगवान से पूछा गया था, तो जीवन मुक्त बनने के लिए हमें क्या करना है? श्री भगवान बता रहे हैं, सच्चाई में समस्या ये है, लोगों को पता नहीं है कि बिना कुछ करते हुए हम कुछ कर सकते हैं। उनको हमेशा लगता है मुझे मेरे तरफ से कुछ ना कुछ मेहनत करना है, तभी मुझे मुक्ति मिलेगा। लेकिन जो मेहनत आप करने का प्रयास कर रहे हैं, वो मैं का गुण का ही एक खेल है। तो वो मैं की भावना को अंत करने का जो प्रयास है, वो भी मैं की भावना ही है। जब आपको ये ज्ञान समझ में आ जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये मेरा मैं का भावना ही ये सब कुछ कर रहा है, तो अचानक वो रुक जाता है। Yes, the grace comes in. It stops it for you. तो आखिरी में अनुग्रह आता है और वो तुम्हारे मैं के गुण को रोक देता है और जीवन मुक्ति देता है करके श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी हम आगे श्री भगवान का ज्ञान
awakened one witnesses things happen. The unawakened one tries to make things happen. यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, एक जीवन मुक्त व्यक्ति जो भी हो रहा है उसको साक्षी बन के देखते हैं। एक व्यक्ति जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिला है, साधारण व्यक्ति जो हैं, वो चीजों को करने का प्रयास करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर समझ लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं हाईवे में और उस समय पर बहुत फास्ट है गाड़ी का स्पीड, और अचानक आप देख रहे हैं कि आंखों के सामने एक ट्रक आ रहा है और उस समय पर तुरंत कुछ क्षण में आपने ब्रेक डाल दिया है। तो वहां पर ब्रेक किसने डाला? आपने ब्रेक नहीं डाला। आप वो ट्रक को देखकर, आप उसके बारे में सोच के, अरे, और फिर उसके लिए ब्रेक डालना है करके सोच के, ये सब होने तक एक्सीडेंट वहां पर हो जाता था। लेकिन आपका मस्तिष्क को संकेत जो है, आप देखने के पहले ही चला जाता है और तुरंत आप ब्रेक जो अप्लाई करते हैं वो कुछ ही क्षण में हो जाता है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति सच्चाई में कुछ नहीं करता है। वो बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन उनको ऐसे नहीं लगता कि ये सारे चीज मैं कर रहा हूं। जैसे आप कार का जब ब्रेक डाले थे, उस समय पर आपको लगा, अरे अचानक मैंने डाल दिया, मुझे पता भी नहीं चला करके। ठीक वैसे ही एक जीवन मुक्त व्यक्ति भी एक साधारण व्यक्ति के जैसे सब काम करते हैं। वो भी पैसे कमाते हैं, वो भी अमीर बनते हैं, उनका भी खुद का परिवार रहता है, वो भी सब कुछ करते हैं। लेकिन जो भी वो करें, वो हमेशा उस चीज को एक साक्षी बनकर देखते हैं। उनके लिए सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है जैसे लगता है, और जो कुछ भी वो साक्षी बनकर देख रहे हैं उनको अच्छी तरह अनुभव करते हैं, और वहां पर मैं कर रहा हूं करके उनको नहीं लगता। वही अगर एक साधारण व्यक्ति हैं तो उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो मैं की भावना है उसको वैसे ही लगता है। और फिर जो भी वो कर रहे हैं सब कुछ उनके मर्जी से हो रहा है और उसी हिसाब से होना है करके वो सोचते रहते हैं। अभी आगे देखेंगे। Suffering is a habit. Sri Bhagwan. यहाँ पर श्री भगवान हमें ऐसे ज्ञान दे रहे हैं जिसमें श्री भगवान कह रहे हैं, दुखी रहना एक आदत है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे आदत है कि वो हमेशा किसी ना किसी प्रकार के दुख को पकड़ के रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दुख को एक वो दुख आदत बन गया है। वो एक व्यसन जैसे बन चुका है और इस दुख में रहना एक आदत सा हो गया है। इसीलिए अगर सब कुछ ठीक है तो हमें लग रहा है कुछ तो भी कमी है करके, क्योंकि हम अचेत हैं कि हम इस दुख, हमारे लिए ये दुख एक आदत हो चुका है करके। उदाहरण के लिए, एक महिला है, वो मछली बेचते रहते हैं, तो वो अलग अलग जगह पर जाके मछली बेचते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि उनको दूसरे किसी के घर में रहना पड़ता है रात भर, और उस समय पर उनको रात को बहुत समय नींद नहीं लग रहा था।
तो उस समय पर उन्होंने क्या किया, उनका जो मछली का जो टोकरी है वो लेकर आते हैं और उनके बाजू में रखते हैं, और जैसे वो टोकरी रख देते हैं अपने आप वो आनंद से सो जाते हैं। क्योंकि जब वो टोकरी उनके बाजू में है, जो बांस वहां से आ रहा है, वो जब आ रहा है तभी उनको अच्छा लगा और आराम से सो गए। वैसे ही आज हमारे जिंदगी में बहुत सारे चीजों के प्रति चिंता है, तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ये सारे चीजों के वजह से हमें दुखी रहना आदत हो चुका है। अगर ये दुख नहीं है तो कभी-कभी ऐसे लगता है कि जिंदगी में कुछ तो भी खालीपन आ गया है। बहुत साल पहले एक महिला आई थी आश्रम, और उस समय पर वो दुखी थे। तो उनको पूछा, आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने बताया, मेरा जो बेटा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। मेरा डर है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो हमने बताया हम उनको मदद करेंगे करके उनके लिए प्रार्थना किया है, और वो बच्चा बाद में उनके सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छा पढ़ाई करना शुरू किया और बहुत अच्छी तरह उनका रिजल्ट आया था। फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो महिला आए थे और वापस वो दुखी थे। तब उनको हमने पूछा कि अभी क्यों दुखी हैं? अभी तो बेटा पास हो गया है ना? तो वो बताते हैं, मेरा बेटा का पढ़ाई हो गया है लेकिन अभी तक उसको नौकरी नहीं मिला। फिर उस समय पर हमने बताया उसके लिए भी हम मदद करेंगे करके। फिर उनके लिए प्रार्थना किया और कुछ ही दिनों में उनको बहुत अच्छा नौकरी मिल गया। फिर बाद में हमने सोचा कि अभी तो ये महिला खुश रहेगी। फिर उस महिला ने वापस जब आए थे वो दुखी थे। हमने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, मेरा बेटा शादी करने से मना कर रहा है। तो जब उस बेटे के साथ बात हुई थी तब पता चला कि बेटा दूसरा किसी लड़की के साथ प्यार में है, इसीलिए शादी के लिए मना कर रहा है। तो माँ ने कैसे तो भी बहुत मुश्किल से बेटे के शादी के लिए हाँ किया, और फिर शादी हो चुका था। फिर शादी के बाद वो मिठाई के डब्बों के साथ हमारे पास आए थे। तो उस समय पर वो दे रहे थे मिठाई, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। जब उनको पूछा, अभी तो सब हो गया है, अभी क्यों आप दुखी हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा जो बहू है वो मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो फिर बहू को और बेटे को एक प्रक्रिया में रखा था, और फिर बहू को हर एक रिश्तों का मूल्य क्या है समझ में आया, और फिर बाद में बहुत अच्छा रहना शुरू किया। और फिर जो भी छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग थे बहू और सास के बीच में, वो भी पूरी तरह चले गए थे। फिर 3 साल हो चुका था ब और वो वापस आश्रम आए थे। तब उनको पूछे थे, तो वो बोल रहे थे, मेरे जो पोती हैं, वो मेरे साथ खेलती नहीं। मुझे लगता है कि मेरे बहू ने उसके दिमाग को खराब कर दिया। वो हमेशा उसके उम्र के बच्चों के साथ ही खेलती है, मेरे साथ कभी भी नहीं खेलती है। तो अभी क्या आपको लगता है कि ये महिला कभी भी जिंदगी में खुश रह सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको दुखी रहना एक आदत हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जिंदगी में दुखी रहना एक आदत हो चुका है। तो आपके लिए भी वो कैसा है, थोड़ा सोच के देख लीजिए। अभी आगे बढ़ेंगे। Sri Bhagavan's quotes. Transformation is a benediction. It does not involve time. यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं, परिवर्तन जो है वो एक आशीर्वाद है। वो होने के लिए
समय नहीं लगता। आज अगर मानव को देखेंगे तो उनके अंदर परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जब तक ये परिवर्तन मानव के अंदर नहीं आता है तो कोई भी चीज में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हम बहुत अलग अलग प्रकार के रिवॉल्यूशन या क्रांति को देखे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखे हैं, अमेरिकन देखे हैं, रशियन देखे हैं, और अलग अलग प्रकार के सोशलिज्म, समाजवादी देखे हैं, कम्युनिज्म, साम्यवादी देखे हैं, कैपिटलिज्म देखे हैं। ये सारे चीज जो देखे हैं, इन सारे चीजों के वजह से जरूर थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन जब मानव आंतरिक रूप से पूरी तरह परिवर्तित होगा, जब उनका हृदय विकास होगा, तभी वो जीवन मुक्त बन पाएंगे और एक डिवाइन बीइंग बन पाएंगे। जब तक ये नहीं होगा, तब तक एक सामाजिक रूप से परिवर्तन हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक पुराना शराब को बॉटल में नया बॉटल में डालने जैसा है, और उसके वजह से हमें आगे बढ़ना है तो मानव के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति परिवर्तित होने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें एक चीज समझना है, ये परिवर्तन जो है ये एक आशीर्वाद है, ये दैविक अनुग्रह से ही संभव है, और ये होने के लिए समय नहीं लगता, ये इस समय पर, इस क्षण पे हो सकता है। Everything does not lead to freedom, experiencing is freedom. Sri Bhagwan. यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं हर चीज आपको आजादी या स्वेच्छ नहीं देगा, अनुभव करना ही आपको स्वेच्छ या आजादी देगा। मानव जो है हमेशा एक प्रकार का फ्रीडम के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन ये जो आजादी वो चाह रहे हैं वो उनके मन से आजाद होने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप देखेंगे कि आपके अंदर गुस्सा है, दुख है, द्वेष है, तो उस समय पर आप इन सारी चीजों से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप कितना भी प्रयास करो, वो स्वेच्छा या उस प्रकार का आजादी नहीं मिलता है। बल्कि आप जब जो भी आपके अंदर है उसको अनुभव करना शुरू करेंगे, उस समय पर एक समय ऐसा आता है जहां पर आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो एक कंबशन मोड में चला जाता है और पूरी तरह दहन हो जाता है, और उस समय पर आप अनुभव करेंगे सही या सच्चा स्वेच्छ या आजादी को करके श्री भगवान बता रहे हैं। If past and future are not there, what is in the present? Past and future are in the present. They are creations of the mind. यहाँ श्री भगवान से पूछा गया था कि जो भूतकाल है और भविष्य है, अगर वो नहीं है तो वर्तमान में क्या है करके। तो उस समय पर श्री भगवान बताते हैं, भूतकाल या अतीत और भविष्य दोनों भी वर्तमान में ही हैं, क्योंकि ये जो है आपके मन का सृष्टि या मन का रचना करके बोल सकते हैं करके बता रहे हैं। Secrets of Success.
Sri Bhagavan says, when you are authentic to yourself, you become a great being, comfortable, and successful in this world. यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं, जब आप खुद के साथ सत्य निष्ठा से रहते हैं तो उस समय पर एक महान व्यक्ति आप बन पाएंगे और खुद के साथ आप आराम से रह पाएंगे और जिंदगी में इस दुनिया को आप एक सफल व्यक्ति करके दिखा पाएंगे। इसका मतलब क्या है? अगर एक व्यक्ति है जो बुद्धू हैं और वो बुद्धू है करके वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो हमेशा खुद को दूसरे किसी के साथ तुलना कर रहे हैं और सोच रहे हैं, ओ मैं एक बुद्धू हूं या मेरा दिमाग इतना तेजी से काम नहीं करता, और फिर उस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं कि आपको वो चीज को स्वीकारना है कि हाँ मैं एक बुद्धू हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज से बुरा नहीं लगेगा और आप उस समय पर दूसरा किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे और उस समय पर आपके अंदर संघर्ष नहीं रहेगा। जो भी संघर्ष है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और जो समस्या था कि मैं एक बुद्धू हूँ और उसके पीछे जो दर्द था वो पूरी तरह निकल जाएगा और वो आनंद से गा पाएंगे कि हाँ मैं एक बुद्धू हूँ, क्योंकि वो इसीलिए आनंद से रह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरी तरह खुद को स्वीकार लिया है और उस समय पर संघर्ष नहीं है। जब वो संघर्ष नहीं है तो ऊर्जा भी वृथा नहीं जाएगा और जब ऊर्जा है तो उस समय पर आप बुद्धू जैसे नहीं रहेंगे और आप एक बहुत ही ज्ञानी या विवेकवंत बनना शुरू करेंगे और उस समय पर मैं बुद्धू हूं करके वो सोच भी नहीं आएगा। वैसे ही समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा डरते हैं या कायर हैं तो उस चीज को आप स्वीकारते नहीं कि हाँ मैं कायर हूं और आप दूसरों के सामने ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं और अंदर ही अंदर दूसरों के साथ तुलना करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। आपको बुरा लगता है कि मैं एक कायर हूं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ देखकर आपका सच्चाई को आप पूरी तरह स्वीकारेंगे कि हाँ मैं कायर हूं, तो क्या हुआ, यही मेरा सच्चाई है करके जब आप उसको पूरी तरह स्वीकार पाएंगे, तब आपको वो जो कायरता है आपके अंदर वो आपको एक कहानी बताना शुरू करेगा जिसके बारे में आपने आपको कभी भी पता भी नहीं था। और उस कहानी को आप पूरी तरह जब देख पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कायरता कहाँ से शुरू हुआ था और आप देखेंगे कि जब आपको वो मूल समझ में आ जाता है तो आपके अंदर कायरता पूरी तरह निकल जाता है। अपने आप एक बहादुर व्यक्ति आप बन पाएंगे और उस समय पर आप बहादुर बनने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि वो बहादुरी आपके अंदर जागृत हो चुका है। इसीलिए जब भी हम हमारा सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर पाएंगे तो हम वो नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब हम उस सच्चाई को सामना करने के लिए पीछे हटते हैं तो उसी समय पर तकलीफ शुरू होता है। इसीलिए श्री कल्कि कहते हैं, जब भी आप कोई भी चीज को पूरी तरह स्वीकारेंगे तो दो चीज हो सकता है। एक है उस चीज के प्रति संघर्ष आपके अंदर से निकल जाता है और उसके साथ आप बहुत ही शांत हो जाते हैं और आप एक बहुत ही सफल और महान व्यक्ति बन पाएंगे। तो अभी हम एक सुंदर चमत्कार को देखेंगे
और प्रार्थना करेंगे कि हमारी जिंदगी में भी वैसे एक चमत्कार होना है। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं आज का चमत्कार। मैं पेरू से रेनेट नॉर्थमैन हूँ। जिस दिन से मैंने 74,000 दीक्षा यज्ञ में भाग लेना शुरू किया है, मैं उत्तरोत्तर परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। मैं हर चीज़ को अलग तरह से देख और महसूस कर रही हूँ। मेरे रिश्ते बिना किसी पूर्व निर्णय या नाराज़गी के बहते हैं। रिश्तों में स्वीकृति है और दूसरों के लिए प्यार है। मैं कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लेती। मैं खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख पाती हूँ। मेरी आवाज़ का लहज़ा बदल गया है। शब्दों में अब नरमी है। मेरे शब्दों में प्यार है। पहले मैं भविष्य के बारे में सोचती और चिंता करती रहती थी, लेकिन अब भले ही मेरे जीवन में चुनौतियां हों, मैं शांत हूँ उन संकेतों को सुनकर जो ब्रह्मांड में मेरे लिए हैं। कोई डर नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि मेरा जीवन भगवान द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। मेरी बिल्ली के साथ मेरा एक विशेष रिश्ता है। मैं जिस तरह से उससे प्यार करती हूँ, इस बात पर मैं हैरान हूँ। मैंने उस तरह का प्यार कभी महसूस ही नहीं किया। भीतर शांति है। मैं दूसरों की सुनती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि मेरे शब्द दूसरों को शांति देते हैं। बहुत कम आंतरिक संवाद रहती है और जब होती है तो मुझे पता चलता है और यह बदल जाता है। मेरे वित्त में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। यह वर्ष आर्थिक रूप से मेरे जीवन का सबसे अच्छा वर्ष रहा है। एक सम्मोहन चिकित्सक के रूप में अपने काम में मैं बहुत गहराई तक जाती हूँ। मैं हमेशा अपने प्यारे भगवान का आह्वान करती हूँ और मुझे लगता है कि हम कैसे साथ साथ चलते हैं। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है। मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रसन्न हूँ प्रिय श्री परम ज्योति भगवती भगवान, सदा आपके चरण कमलों में। अभी वैसे ही सभी श्री कल्की को प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मनन चिंतन कीजिए कि आज आपने जो कुछ भी सीखा है उसका और आपका जिंदगी में क्या हो रहा है। 2 मिनट आंखें बंद करके मनन चिंतन कीजिए। अभी वैसे ही श्री कल्की को प्रार्थना कीजिए कि आज आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपके जिंदगी में सच्चाई बन जाना है और वैसे ही भजन संकीर्तन में भी भाग लीजिए।